हाय। सो आई होप पॉइंटर्स क्लियर हो रहे हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, सो इस सेशन के अंदर मैं एक दो बहुत छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस इज, व्हाई डू यू थिंक ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है यार? ये इंटीजर का एड्रेस डालना है तो ये इंट स्टार बनाना पड़ता है, ऐसा क्यों है? व्हाई इज इट नॉट जस्ट पॉइंटर पी? मतलब इंटीजर बनाने तो इंट आई नाम था ना, मतलब इंट था, ऐसे ही पॉइंटर बनाना तो पॉइंटर पी क्यों नहीं है? वाई डज दिस इंट स्टार कैट स्टार ये सब कुछ क्यों है? सो ये ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। देखो, तुमने ये तो कर लिया, एड्रेस स्टोर हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिकॉज कैरेक्टर एड्रेस स्टोर करना, इंटीजर एड्रेस स्टोर करना, क्या ही फर्क पड़ता है। बट इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, हम डी रेफरेंस कर पा रहे हैं। सोच के देखो, अगर मुझे नहीं पता हो कि पी में किस टाइप का एड्रेस है, इंटीजर टाइप का एड्रेस है, कैरेक्टर टाइप का एड्रेस है, मुझे पता ही नहीं है, तो उस केस के अंदर हाउ एम आई गोइंग टू, मुझे सिर्फ ये पता लगेगा मेरे को इस एड्रेस पे जाना है, डी रेफरेंस कर रहा हूं, मेरे को पता लगा इस एड्रेस पे चला गया। हाउ डू आई नो कितनी बाइट्स रीड करूं? हाउ डू आई नो कितनी बाइट्स को कैसे इंटरप्रेट करूं? मेरे को पता ही नहीं चलेगा। so, जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि उनको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं, मैं कैसे बताऊंगा तुम्हें क्या डेटा लिखा हुआ है? नाउ स्टार पी कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि पी किस टाइप के डेटा को पॉइंट कर रहा है। दैट इज द रीजन हम इंटीजर पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर हम स्पेसिफिकली मेंशन करवाते हैं, ताकि जब डी रेफरेंस करें तो हमें पता हो किस टाइप का डेटा है जिसको हम पॉइंट कर रहे थे। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ढंग से टाइप लिखें उसकी। ओके, ग्रेट। सो मोस्टली ये जो सेशन है इसके अंदर मैं फोकस करना चाहता हूं ऑन समथिंग कॉल्ड डबल पॉइंटर्स। बहुत ही मस्त चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी सिंपल। अगर अभी तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट जनरली लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, बिकॉज ढंग से समझते नहीं है, याद करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। याद नहीं करना है हमें, समझना है हमें ढंग से क्या है डबल पॉइंटर्स। देखो, जब मैं एक इंटीजर का एड्रेस एक पॉइंटर में स्टोर कर रहा था तो मैंने इंट स्टार पी लिखा था। तो इससे क्या होता है भाई, पहले मैंने आई बनाया तो आई के कोरिस्पॉन्डिंग सिंबल टेबल में एंट्री हो गई, फिर इस लाइन से मैंने एक पी बना दिया, यहाँ 790 लिख दिया, और पी मान लो 800 पे 850 पे बना, सो पी की कोरिस्पॉन्डिंग 850 लिख दिया, सिंबल टेबल में एक और एंट्री हो गई। नाउ मैं एड्रेस ऑफ आई कर पा रहा था, तो क्या मैं एड्रेस ऑफ पी भी कर सकता हूं? पी का एड्रेस है ना, पी है 850 पे, तो मैं पी का एड्रेस भी कर सकता हूं। अब अगर मैं पी का एड्रेस कर सकता हूं, क्या मैं इसको किसी चीज में स्टोर कर सकता हूं? तो पॉइंटर क्या होते हैं? पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स विच स्टोर एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। ये पी भी एक वेरिएबल है, इसका एड्रेस भी मैं किसी चीज में स्टोर कर पाऊं, सो आई कैन डू दैट। बट अब ये जो पॉइंटर बनेगा, ये किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है? इंट स्टार का। हमारा रूल क्या है? हमारा रूल कहता है जिस टाइप की चीज का एड्रेस स्टोर कर रहे हो वो लिखो और एक स्टार लगा दो। किस टाइप की चीज का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं? इंट स्टार का। सो बेसिकली सिंटेक्स क्या हो जाएगा? इंट डबल स्टार p2 is equals to address of p. That's the syntax for using double pointers. What are double pointers? Basically these are pointers which are storing address of other pointers. ठीक है, that's as simple as that. ठीक है, so थोड़ा सा कोड करके देखते हैं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। Let's create a file double pointer dot cpp. ठीक है, फटाफट से एक फाइल बना लेते हैं एंड उसके अंदर डबल पॉइंटर बना के देखते हैं कैसे चलेगा। मेरे पास एक आई है, लेट्स से दिस कंटेन्स 10, आई हैव अ पॉइंटर p which is address of I. What I am saying is that you can actually create another pointer which is address of p. ठीक है, हम एक और पॉइंटर बना सकते हैं which is address of p. Okay, it's as simple as that. अगर हम p2 को प्रिंट करके देखेंगे एंड हम एड्रेस ऑफ p को प्रिंट करके देखेंगे तो वो सेम चीजें आएंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट p2 कंटेन्स। That's what p2 contains.
सो हमारा सेम आंसर आ गया। ओके, क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हारा ये P2 है जिसके अंदर P का एड्रेस है, जिसके अंदर I का एड्रेस है, राइट? सो इसको ऐसे ही रखते हैं। इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट P2 and if I print P and I print star P2, what's going to happen? P प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? जो भी यहां पे लिखा हुआ है विच इज एड्रेस ऑफ I। स्टार P2 करूंगा तो क्या होगा? वो डी रेफरेंस करके यहां जाएगा और ये जो लिखा हुआ है इसको प्रिंट कर देगा, तो दोनों के दोनों सेम प्रिंट करेंगे। ठीक है, दोबारा करते हैं। सो बेसिकली दोनों के दोनों ने सेम प्रिंट कर दिया। व्हाट इज इट? दिस इज what is written inside P. What is written inside P? Address of I. Just to confirm, you can print address of I here. देख रहे हो, एड्रेस ऑफ I P में स्टोर्ड है, तो P डायरेक्टली प्रिंट करें तो हो रहा है। एड्रेस निकालने के लिए एड्रेस ऑफ यूज कर रहे हैं, एंड P2 एक लेवल और आ गया, तो उसको डी रेफरेंस करके हम निकाल सकते हैं सेम चीज। सो लेट्स ट्राई दिस, एंड ऑल थ्री वैल्यूज आर एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि P के अंदर जो लिखा है हम वही प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज ट्राई करते हैं फिर। I प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट हो जाएगा। व्हाट इज स्टार P? मैंने P को डी रेफरेंस कर दिया, सो मैंने P को डी रेफरेंस करके मैं I पे चला गया, मैंने उसको प्रिंट कर दिया। व्हाट इफ I do this? स्टार P2, एज यू विल एक्सपेक्ट, एक बार स्टार लगाया मैं P पे पहुंच गया, एक बार और स्टार लगाया मैं I पे पहुंच गया। तीनों के तीनों सेम चीज प्रिंट करेंगे, बिकॉज वी आर रीचिंग द सेम मेमोरी, 3 डिफरेंट वेज, 3 डिफरेंट राउट से हम सेम जगह पहुंच रहे हैं। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो तीनों से 10 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। डबल पॉइंटर्स इतना ही सिंपल है। देखो एग्जैक्टली सेम रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जो पॉइंटर्स में हो रहे थे, इट्स जस्ट हमने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया। सो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो थोड़ा सा एक्सटेंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ओके, ग्रेट। बस एक चीज और करके देखते हैं फटाफट से। यू नीड टू टेल मी किस केस में रिफ्लेक्ट होंगे चेंजेस, किस केस में नहीं होंगे। एंड आई रियली वांट यू टू थिंक हार्ड ऑन दिस। मैंने एक डबल पॉइंटर भेजा इंक्रीमेंट को, मैंने बोला P इज इक्वल्स टू P प्लस 1, लेट्स कॉल इट इंक्रीमेंट 1। मैंने एक डबल पॉइंटर भेजा इंक्रीमेंट 2 को, वो कहता है P को नहीं चेंज कर रहा मैं, मेरे को तो P जिस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है मुझे उसको चेंज करना है। ओके, एंड मैंने बनाया एक इंक्रीमेंट 3, फिर से डबल पॉइंटर भेजा। इस बार ये कहता है मैं 2 स्टेप आगे जाऊंगा और मैं उसको इंक्रीमेंट करके लाऊंगा। आई वॉन्ट यू गाइस टू थिंक अबाउट व्हाट ऑल दीज 3 फंक्शन मीन्स। किस केस में काम होगा, किस केस में नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं, मेरे को ये डबल पॉइंटर दे दो, मैं तुम्हारे डबल पॉइंटर को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, सोच के देखो होगा कुछ कि नहीं होगा। मेरे पास लेट्स से एक डबल पॉइंटर है, मैंने उसने मेरे इसी डबल पॉइंटर की कॉपी बना दी। मान लो इसमें 730 लिखा हुआ था, उसने इसकी कॉपी बनाई, फिर वो अपनी कॉपी में चेंज कर रहा है P इज इक्वल टू P प्लस 1। मेरी कॉपी में चेंज नहीं होगा, सो दिस इज नॉट गोइंग टू, इट्स ट्राइंग टू चेंज द डबल पॉइंटर, नहीं होगा। अगले केस में क्या हो रहा है, अगले केस में 730 था, 730 क्या था, एक ये तो हमारा डबल पॉइंटर है, एक पॉइंटर था उसका एड्रेस इसने स्टोर किया हुआ था जिसके अंदर लेट्स से 900 लिखा हुआ था। 900 क्या है, 900 हमारे इंटीजर का एड्रेस है। ठीक है, सो हमारा डबल पॉइंटर है जिसके पास हमारे पॉइंटर का एड्रेस है, पॉइंटर के पास हमारे इंटीजर का एड्रेस है। हमने इसको 730 दिया। पहले केस में ये अपने 730 को चेंज कर रहा था तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। इस केस में क्या हो रहा है, ये कह रहा है मैं 730 पे जाऊंगा, चेंज कर दूंगा, +1 इंटीजर को पॉइंट करा ना तो 4 ऐड होएगा,
सो ये यहाँ पर आया और इसने +1 कर दिया, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, हमारा पॉइंटर चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बिकॉज हमने अपने पॉइंटर का एड्रेस दिया था। ठीक है, ऐसे सोचो, मेरे पास एक स्लिप है जहां लिखा हुआ है कि वो स्लिप कहां है जिसके अंदर एड्रेस है। सो मेरे पास एक स्लिप है जिसके अंदर एक और स्लिप का एड्रेस है, मैंने तुम्हें अपनी स्लिप दी, इसकी कॉपी बना के दी। अब तुम अगर अपनी स्लिप पे चेंज करोगे तो कुछ नहीं होगा, बट इफ यू आर गोइंग टू गो एंड फाइंड द स्लिप जिसके ऊपर एक्चुअली एड्रेस लिखा हुआ है, मेरे पास भी वही स्लिप का एड्रेस है, तुम्हारे पास भी वही स्लिप का एड्रेस है, तुम वहां जाके चेंज करोगे तो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली वही हो रहा है, ये यहां पर आगे करेगा चेंज, तो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो ये चल जाएगा, जो तुम करना चाहते हो वो हो जाएगा। इस केस में 730 दिया, वो कह रहा है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है 900 में, मैं यहां पे जाऊंगा, फिर मैं आगे आऊंगा और मैं तुम्हारी वैल्यू को चेंज कर दूंगा। ऑब्वियसली इस केस में भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुम एक एड्रेस पे जाके कुछ चेंज कर रहे हो, चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो इस केस में हम इंटीजर को चेंज कर पा रहे हैं, इंट स्टार को चेंज कर पा रहे हैं, इंट डबल स्टार को नहीं कर पा रहे, बिकॉज उसी को पास किया था, उसकी कॉपी बनी थी, तुम अपनी कॉपी में चेंज कर रहे हो, मेरी कॉपी में चेंज नहीं कर रहे हो। ओके, कोई भी डाउट हो, डाउट्स पूछो, क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, बहुत सारी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम थ्रू आउट। सो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कोई भी डाउट्स हो पूछ लो। थैंक यू।